हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग क्लास 11th में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और इसके दो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डी ब्रॉगली इक्वेशन और डेरिवेशंस का पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले जैसे इसका नाम जो लिखा हुआ है हम उसको समझते हैं। लिखा हुआ हाइजेनबर्ग, इसका मतलब क्या हुआ, दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग, यानी इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है, हाइजेनबर्ग ने किया है। एक बात और आपको बता दूं, आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक तो सिद्धांत और दूसरा क्या टॉपिक होगा आज का, न्यूमेरिकल। ओके, आंखों पर हम लोग करेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन के और हाइजेनबर्ग के। तो इसमें आज का जो उसमें टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, नाम है यहाँ पर हाइजेनबर्ग। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नियम दिया है किसने दिया था, वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने दिया। इतनी बात को समझ में आ रही है, इज दैट क्लियर। दूसरा यहाँ पर क्या देखिए लिखा हुआ है, अनिश्चितता अनसर्टेनिटी, मतलब किसी चीज का निश्चित ना होना, अनिश्चित होना, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चितता कहते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था, इन्होंने ये जो प्रिंसिपल दिया है, जो सिद्धांत दिया है, ये क्या है, स्मॉल मूविंग पार्टिकल के लिए था, यानी कि गतिशील सूक्ष्म कणों के लिए था, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो पहले किसके लिए है, गतिशील सूक्ष्म कण। इधर क्लियर। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि अति सूक्ष्म गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि की एक साथ यथार्थ स्थिति और संवेग या स्थिति और वेग दोनों को एक साथ सही निर्धारित करना या ज्ञात करना संभव नहीं है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया कि एक मूविंग पार्टिकल हमने ले लिया, m उसका द्रव्यमान है, इज दैट क्लियर। एक छोटा सा मूविंग पार्टिकल है और ये v वेलोसिटी से घूम रहा है। छोटा सा इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, तो इसका हमने वेग तो हमें पता है या इसका मोमेंटम तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन क्या है, हम इसकी पोजीशन इसकी नहीं बता पाते हैं कि जो सूक्ष्म कण है ये कहाँ पर है, यानी इसकी स्थिति। तो दो चीजें क्या हो जाएंगी, निश्चितता का मतलब क्या होगा, दो चीजें निश्चित हो जाएंगी, एक तो स्थिति और दूसरा क्या हो गया बच्चों, संवेग या वेग। ये दो चीजें हमको ध्यान में रखना है बस। यहां से हमें पूरा नियम याद होने वाला है, यानी किसके लिए वैलिड है, सूक्ष्म गतिशील कणों के लिए। तो किसी सूक्ष्म गतिशील कण की यथार्थ स्थिति और संवेग या वेग को एक साथ सही ज्ञात करना संभव नहीं है। इज दैट क्लियर। ये क्या हो गया, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल हो गया। समझते हैं इसको। जैसे मान लिया मैंने स्मॉल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसका द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है ना, और ये क्या है, v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, और इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, x या डेल्टा x। इतना स्मॉल पार्टिकल है, अगर हमें इसकी वेलोसिटी अगर हमें से पता चल गई, इसका हमें संवेग अगर पता चल जाता है, तो हम इसकी पोजीशन नहीं बता पाते, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है। इसी तरह से क्या है, अगर इस मूविंग पार्टिकल की हम पोजीशन हम ज्ञात कर लेते हैं, मान लीजिए इसकी पोजीशन हमने एग्जैक्ट हमें पता नहीं यहाँ पर है, ठीक है ना। अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका यहाँ पर संवेग क्या है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है पार्टिकल। इन सब चीजों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो यही सिद्धांत क्या कहलाता है बच्चों, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहलाता है। तो हम लोग लिखते हैं, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, किसी गतिशील कण की, ब्रेक लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, किसी गतिशील कण की यथार्थ
स्थिति एवं संवेग या वेग भी लिख सकते हैं, संवेग या वेग का एक साथ पूर्णतया सही ज्ञात करना असंभव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे सूक्ष्म और लगा लीजिएगा। तो किसी सूक्ष्म गतिशील कण की यथार्थ स्थिति, संवेग या वेग को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। अब देखिएगा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या होगा, यानी इसका गणितीय स्वरूप क्या हो जाएगा। ये तो क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई, गतिशील कण की एक साथ स्थिति और संवेग को ज्ञात करना असंभव है। आई होप आपको शायद याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो आप एक फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बार बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। गणितीय स्वरूप देखिएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये साइन किसका है पहले इसको समझ लीजिएगा। डेल्टा एक्स क्या हो गई, स्थिति में अनिश्चितता हो गई, डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता हो गई। अनिश्चितता हो गई स्थिति में, संवेग में अनिश्चितता। इज ग्रेटर देन का साइन हो गया, बड़ा है या बराबर। अगर ऐसे चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल एच अपॉन 4 पाई। हमको पता है अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, ठीक है ना, उसका अगर द्रव्यमान मान लिया m है, ठीक है ना, v वेग हो गया। अगर v वेग से घूम रहा है तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा हमको पता है। इसके लिए हम p बराबर डेल्टा p बराबर देखिए क्या हो जाएगा। b क्या हो गया, b वेग से घूम रहा है तो इसके डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा, m डेल्टा v हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको डेल्टा v निकालना है, संवेग में परिवर्तन निकालना है। तो संवेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे, m तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। m हमेशा द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। लेकिन डेल्टा v वेग जो है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, डेल्टा v। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 पाई m। अगर आपको n को यहाँ ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको जो फार्मूला जब लिखेंगे, क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू h अपॉन 4 पाई मान करके क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। सब कुछ लिखता हूं। जहां पर डेल्टा x क्या हो गई, इसकी स्थिति में अनिश्चितता हो गई, डेल्टा v वेग में अनिश्चितता हो गई, h आपको पता है, m पता है क्या है, कण का द्रव्यमान हो गया, और h आपको मालूम है प्लांक स्थिरांक। इज दैट क्लियर? तो इसके फॉर्मूलेशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो गया। ध्यान रखिएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी बराबर क्या होता है, m डेल्टा पी होता है, तो ग्रेटर देन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, इक्वल कर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला के आधार पर क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, क्या बताया था इन्होंने, हाइजेनबर्ग ने, यानी अगर हम किसी गतिशील कण की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं तो उसके वेग में निश्चितता बनी रहती है, और यदि अगर हमने उसका वेग अगर सही ज्ञात कर लिया तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता बनी रहती है। या हम कह सकते हैं, अगर हमने इस पार्टिकल की
स्थिति ज्ञात कर ली तो उसके संवेग में निश्चितता बनी रहती है, और अगर हमने इसका संवेग ज्ञात कर लिया तो स्थिति में निश्चितता बनी रहती है। यानी स्थिति और संवेग में दोनों को हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है उनको दिखाई नहीं देता है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, नॉन मेजरेबल है। ठीक है ना। डेल्टा फी में यहाँ पे लिख देता हूँ संवेग परिमाण। संवेग में निश्चितता। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। हमको न्यूमेरिकल देखिए किस पर करना है। एक तो हम लोग डी ब्रॉगली समीकरण पे हमको न्यूमेरिकल करना है, और दूसरा किस पर करना है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पे। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। न्यूमेरिकल है, आंतरिक प्रश्न करेंगे आज हम लोग। पहला आंतरिक प्रश्न है हमारा, न्यूमेरिकल फर्स्ट है। एक इलेक्ट्रॉन का वेग 5.97 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड तथा द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम है। इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए न्यूमेरिकल करने का मैंने तरीका आपको बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखते हैं न्यूमेरिकल में, हमको डेटा में क्या क्या डाटा गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद हम फार्मूला पर जाते हैं, किस फार्मूला कौन सा इसमें यूज होना है, और जब हमको ये सब पता चल जाता है तो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको क्या गिवन है। एक तो हमको v बराबर दे रखा है 5.97 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा द्रव्यमान m बराबर दिया हुआ है आपको 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। इज दैट क्लियर? दोनों दो चीजें हमें दी हुई हैं, हमको निकालना क्या है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा। इस कण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा निकालना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हमको डी ब्रॉगली इक्वेशन याद होना चाहिए। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको संवेग दिया होता तो आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन लगानी थी। हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन पता होना चाहिए, और डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है आप लोग पीछे शायद पढ़ भी चुके हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन होती है बेटा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p या लैम्डा इक्वल टू h अपॉन n। इज दैट क्लियर? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p या लैम्डा इक्वल टू h अपॉन n भी ये क्या कहलाती है, डी ब्रॉगली समीकरण कहलाती है। लैम्डा इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाती है, h प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ द पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इज दैट क्लियर? तो देखिएगा h की वैल्यू हमको नहीं पता है, नहीं क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमको याद होनी चाहिए। कितनी होती है 6.625 इंटू 10⁻30 जूल सेकेंड। यूनिट आपको ध्यान में रखना है, सीजीएस लगाएंगे एनजीएस लगा रहे हैं, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो फार्मूला हमें वो देखिए लगाना है। तो लैम्डा बराबर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 6.625 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई मास ऑफ द पार्टिकल 9.1 इंटू 10⁻28। इन केस अगर आपको मास अगर नहीं भी दिया हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻28 होता है। गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, उसका ना भी देखिए क्वेश्चन में आपको इंटू v 5.97 इंटू 10⁻6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट इसको करेंगे। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 1.22 इंटू 10⁻10 मीटर। इज दैट क्लियर? सॉरी ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। अगर इसको आप पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 122 पिकोमीटर। यह आंसर हो गया लैम्डा इक्वल टू। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक गेंद का द्रव्यमान 0.15 किलोग्राम है। यदि स्थिति में अनिश्चितता का मान 1 एंगस्ट्रॉम है तो इस गेंद के
वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले आप क्या लिखना है क्वेश्चन में, पहले आपको डाटा लिखना है, क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है, कौन सा फार्मूला लगाना है। ये तीन चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है क्वेश्चन करने के लिए। तो देखिए आपको इसमें क्या गिवन है। सबसे पहले द्रव्यमान दिया हुआ है 0.15 किलोग्राम। दूसरा क्या दिया हुआ है, स्थिति में अनिश्चितता। स्थिति में अनिश्चितता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया, 12 एंगस्ट्रॉम हो गया। और एक इसके बराबर हो जाएगा 10 पावर माइनस 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। इतना भी नहीं। और क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं। डेल्टा वी आपसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा गया। तो इस तरह से मैं क्या निकालना, आपको वेग में अनिश्चितता निकालनी है। और वेग में अनिश्चितता निकालने के लिए हमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो गणितीय स्वरूप है, उसका जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए। वो क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये होता फॉर्मूला। एच की वैल्यू हम और यहाँ पे लिख लेंगे जो आपको याद है, एच बराबर 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कीजिएगा क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ से हमको निकालना क्या है, डेल्टा वी निकालना है। तो यहाँ से डेल्टा वी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू पुट कीजिएगा, एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34। 4 पाई की वैल्यू हुई 22/7। 4 इंटू 22/7। एन की वैल्यू गिवन है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 0.15। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 10 पावर माइनस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 पावर माइनस 10 है यहाँ पर, ऊपर 10 पावर माइनस 34 है। ये ऊपर पावर जाएंगी, किसमें हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, यानी पावर्स कितनी आएंगी, 24 आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको 7 को ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व में इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3.52 इंटू 10 पावर 24 मीटर पर सेकेंड। शायद वहां पे दिख नहीं रहा है, फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। थ्री 3.52 10 पावर 24 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है निकल के, डेल्टा वी एम। इसी जो आंसर। इज दैट क्लियर। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान कण की तरंगदैर्घ्य 300 पिकोमीटर है। कण के संवेग की गणना कीजिए। कण के संवेग की गणना कीजिए। डी ब्राउनी इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा गिवन है। ये लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 300 पिकोमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 12 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पिकोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। निकालना क्या आपको, संवेग पी देखिए निकालना है। तो डी ब्राउनी के अनुसार क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। सिंपल सा फार्मूला है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो यहाँ से पी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, वैल्यू पुट करें 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34
अपॉन 300 इंटू 10 पावर -12। अभी -12 का ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 में से 34 में से 12 लेस कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। इसको 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2.208 इंटू 10 पावर -24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये समरी करके आ जाएगा 2.208 10 पावर -24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं वेग में अनिश्चितता का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें देखते हैं। एक तो क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, उसकी स्थिति और वेग, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, कुछ भी नहीं गिवन है इसमें आपको, ठीक है ना। लेकिन बहुत कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको पता है, यानी पूछा कि आप